फरमाइए सबको तमन्ना है जन्नत की। क्या बात, जन्नत की तमन्ना क्या बात है, सबको, सबको जन्नत की ख्वाहिश। बहुत खूब, आला हजरत का एक शेर सुनो, क्या बात है, पूछना होगा कि नौमान तुम कितने अच्छे इंसान हो। क्या खूब है, वाह 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 वाह, नकीब का भी यही मिजाज होना चाहिए, शायर का भी यही मिजाज होना चाहिए, अल्लामा का भी यही मिजाज होना चाहिए, मुफ्ती का भी यही मिजाज होना चाहिए। और सबको जन्नत जाना चाहिए और सबको जन्नत की तमन्ना है। उस्ताद को जन्नत की तमन्ना, शागिर्द को जन्नत की तमन्ना, पीर को जन्नत की तमन्ना, मुरीद को जन्नत की तमन्ना। एक बात यहीं पर रुककर असद भाई आपकी तवज्जो की एक सूरत लेकर मैं अर्ज करूं, वो पीर जो मुफ्त में जन्नत देते हैं पहले वो अपनी जन्नत की खबर लें। क्या बात है, वाह 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 वाह, याद रखिएगा पीर बाद में है, शरीयत पहले है। बेशक, सूरत देखकर फला इब्ने फला का शजरा देखकर मत फैसला कीजिएगा कि पीर है, इसलिए कि पीर बेटा किसी का होने की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि शरीयत के उजालों में तकवे की चादर जिसकी जितनी अच्छी होती है उसे उतना ही अच्छा पीर कहते हैं। और जो जितना अच्छा पीर होता है वो उतना ही मुरीदों से कहता है, मुरीद हो गए हो मेरी लाज रखो, क्या खूब है, बेशक, मुरीद हो गए हो मेरी लाज रखो। इसलिए कि मुझे एक बुजुर्ग का कौल याद आया कि जब उनका कोई मुरीद गड़बड़ होता तो वो पीर मुरीद को नहीं डांटते कि तुम गड़बड़ क्यों हो गए, वो खुद पर आंसू बहाते कि मुझ में क्या कमी रह गई। इसलिए तकरीर सुनिए, 1 घंटे की, 45 मिनट की, 50 मिनट की, अभी शायद मेरी गुफ्तगू आपको सुनने में कुछ परेशानी हो, मगर जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी फिर अपने ही दिल से पूछिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुफ्ती आपका दिल है। क्या बात है, अपने दिल से पूछिए कि आपकी सुबह कैसी गुजरी, आपकी शाम कैसी गुजरी, आपकी रात कैसी गुजरी, आपका वक्त कैसा गुजरा, आपने 24 घंटे में कौन सा अमल किया जो जन्नत की तरफ ले जाता है और कौन सा अमल किया जो जहन्नम की तरफ ले जाता है। जन्नत सबको चाहिए, पीर को जन्नत चाहिए, मुरीद को जन्नत चाहिए, उस्ताद को जन्नत चाहिए। हद तो ये है कि शराबी को भी जन्नत चाहिए, कबाबी को भी जन्नत चाहिए, आवारा को भी जन्नत चाहिए। वजह इसलिए कि जन्नत से अच्छी कोई जगह नहीं, जन्नत से अच्छी जगह कोई नहीं है। इसलिए कि इस रूए जमीन पर सिवाय मुस्तफा के अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, सिवाय मुस्तफा के अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। मगर जन्नत वो जगह है कि हर जन्नती अपनी आंखों से अल्लाह के जलवे का दीदार करेगा। इसलिए जन्नत से बेहतर कोई जगह नहीं है। यही बात तय है तो फिर जिसे जन्नत जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बताएं कि मैं जन्नत जाने का तमन्नाई हूं। जरा आगे पीछे देखिए कौन है जिनके पास हाथ नहीं है, और अगर हाथ है तो उनको जन्नत जाने की तमन्ना है या नहीं, जरा ये भी देखिए। अगर जन्नत की तमन्ना है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए, जन्नत कितनी अच्छी जगह है। बस इसी तरह खड़ी खड़ी बातें आप सुन लीजिए। जन्नत कैसी जगह है, ये लाइट एहतिशाम भाई आपने जलसा करवाया, अपने मदरसे के तालीमी मिशन को एक नई सूरत देते हुए आज आपने उसी सूरत पर कामयाबी की पगड़ी बांधने के लिए ये भीड़ लगाई है। ये लाइट, ये मरकरी, ये होलेजिन और क्या क्या आजकल तो तरह तरह की
हेलोजन और क्या क्या चीजें निकल गई हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 जिधर देखिए उजाला ही उजाला है। मैंने कहा इत्तेशाम भाई ये तो बताइए कि आपने इतनी बत्तियां क्यों लगा दी। कहने लगे ताकि उजाला हो जाए। अब यहीं पर रुककर अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की पाकीज़ा मोहब्बतें चाहूं। जरा देखिए, आप दुनिया के जितने भी जनरेटर से हैं आप उसको एक जगह जमा कर लीजिए और दुनिया के बल्ब बनाने वाली जितनी कंपनीज हैं उन कंपनियों के बनाए गए सारे बल्ब को आप ले लीजिए और सब को जनरेटर से जोड़कर तार के जरिया से जब जनरेटर की टंकी में तेल डालकर चलाइए, पूरी दुनिया के जनरेटर को जमा कीजिए और चलाइए और फिर पूरी लाइट जले। और आगे बढ़ता हूँ, पावर प्लांट पूरी दुनिया का एक जगह कर दीजिए और उस पावर प्लांट से जब बिजली सप्लाई हो तो पूरी दुनिया के बल्ब को उस पावर प्लांट से आप रोशन कीजिए। अप्रैल, मई, जून की गर्मी हो, जब गर्मी शबाब पर हो, जब गर्मी अपने इख्तिदार का ऐलान कर रही हो, जब गर्मी अपनी बादशाहत का ऐलान कर रही हो, ऐसे मौके पर आप पूरी दुनिया के बल्ब को जला दीजिए। पूरी दुनिया के बल्ब की रोशनी एक तरफ, सूरज जब अपनी बादशाहत का ऐलान करे उसकी रोशनी एक तरफ। उलमा कहेंगे कि मौलाना पूरी दुनिया की जितनी भी रोशनी हो, अल्लाह के दिए हुए सूरज की रोशनी में इतनी ताकत है, इतना पावर है, इतना पावर है कि पूरी दुनिया की लाइट जलती हुई आसमान के सूरज की चमक के आगे मध्यम हो जाए, अपनी हैसियत खो दे। जिस तरह से आसमान के सूरज की चमक के आगे दुनिया की सारी रोशनी अपना वजूद खो देती है, इसी तरीके से जब जन्नत की एक हूर, सारी हूरों की कहानी नहीं, सिर्फ एक हूर अपने एक हाथ की हथेली को दुनिया में जाहिर कर दे, तो जिस तरह आसमान के सूरज की रोशनी के आगे पूरी दुनिया के जनरेटर से जलाए हुए बल्ब की रोशनी की कोई हैसियत नहीं होती है, इसी तरह से जन्नत के हूर की एक हूर की हथेली की निकली हुई रोशनी के आगे सूरज की कोई हैसियत नहीं होती है। ए जन्नत तेरी चमक लाजवाब, ए जन्नत तेरी हवा लाजवाब, ए जन्नत तेरी फजा लाजवाब। सब जन्नत जाने की तमन्ना रखते हैं, मगर जन्नत जाने की तमन्ना रखने वालों, अमर डॉक्टर भी कोई बनना चाहे तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। इंजीनियर कोई बनना चाहे उसे उसी रास्ते पे सफर करना पड़ता है। आलिम कोई बनना चाहे उसे इल्म की राहों में सफर करना पड़ता है। अगर कोई मशीखत की संगलाख वादियों में कदम रखे तब उसे पीरे तरीकत की सनद दी जाती है। दुनिया में कोई ऐसी कामयाबी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जिस कामयाबी के पीछे मेहनत नहीं हो, जिस कामयाबी के पीछे मशक्कत नहीं हो। अब जरा तवज्जो तो चाहूं, एक डॉक्टर कामयाबी के लिए मेहनत करे, एक इंजीनियर कामयाबी के लिए मेहनत करे, एक अल्लामा कामयाबी के लिए मेहनत करे, एक फकीर वक्त कामयाबी के लिए मेहनत करे, कलंदर ज़माना कामयाबी के लिए मेहनत करे। जब दुनिया में दुनिया का मनसब पाने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत है तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो जन्नत पाने की कोशिश करे, वो जन्नत को लेने की कोशिश करे। जन्नत कैसी चीज है, आला हजरत का शेर सुनने वालों, जब शायर शेर सुनाता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मजमे से नारों का हुजूम उठता है जब कोई दीवाना मेरे रजा का कलाम पेश करता है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तो सामेईन की समात की दुनिया वक्त आखिरी हो जाती है। मगर जरा आला हजरत का एक शेर सुनो, इसलिए कि हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तरन्नुम तो है मगर शायरी नहीं है। हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, खतीब तो है मगर खिताबत का इल्म
में नहीं है। हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, पीर तो है मगर मशीखत की शोखियां नहीं है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इल्म भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है, तदब्बुर भी नहीं है, तदबीर भी नहीं है, फिरासत भी नहीं है। अगर आगे थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को इसी तरह सुनना चाहते हो तो एक हाथ तुम आका इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा दो। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को हवाओं में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, मैं जो कहना चाहता हूं शायद मैं वो कह पाऊं। मुलाहिजा फरमाइए, सबको तमन्ना है जन्नत की। क्या बात है, जन्नत की तमन्ना क्या बात है, सबको, सबको जन्नत की ख्वाहिश। बहुत खूब, आला हजरत का एक शेर सुनो। क्या बात है। इस वक्त तो आला हजरत का शेर सुनाने वाला भी अगर पूछ लीजिए क्या समझा तो ऊपर नीचे देखते इल्ला माशाअल्लाह, और खुद भी कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, और साबईन भी कहते हैं वाह वाह। आला हजरत का शेर है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां फंस गया। हाय गाफिल, ये मकाम हाय का है और लोग वाह वाह करते हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है वक्त का, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। जब मेरे आला हजरत ने कहा वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा। अगर मसलके आला हजरत समझना है तब मेरी तकरीर सुनो। अच्छा, वाह, हम मसलके आला हजरत के दीवाने हैं, मगर मसलके आला हजरत क्या है इसको समझ कर नारा लगाइए तो मजा आ जाए। क्या बात है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बताइए असद भाई, मेरे आला हजरत की जिंदगी क्या थी? मेरे रजा की किताबें जिंदगी के फरक पर, क्या बात, बस इसी शेर का रंग था। उन्हें देखा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। क्या बात, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी की पूरी किताब इसके रसूल से इबारत थी, और वो रजा कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। वजह ये है मेरे दोस्त कि हम बंदा हैं मगर बंदा न बन सके। बेशक, अहले इल्म की तवज्जो, मैं लतीफे नहीं सुनाऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि आप की ईमानी फिरासत के जलवे को अपनी गुफ्तगू की बेहूदगी से बर्बाद कर दो। सब कहते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूं, हक है, मगर पूछ लीजिए कि बंदा किसे कहते हैं? क्या बात, बंदगी चीज क्या है? बंदगी सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख में दुनियाए तसव्वुफ का ऐसा कलमकार पैदा नहीं हुआ। एशिया की तारीख का सूफियों की दुनिया का सबसे बड़ा राइटर, बिहार शरीफ में जिनका
क्या बात है। न उनको उनके पीर ने सुल्तानुल मुहक्किकीन कहा, न उनके मुरीद ने सुल्तानुल मुहक्किकीन कहा। ये वो मर्द दरवेश है कि जिनके नाम के साथ लौहे महफूज पर सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। उनसे पूछा गया, ए मखदूम, बंदगी किसे कहते हैं? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हम बंदा ना हो सके, पैदा होकर क्या किया? मेरी जिंदगी का मकसद था, क्या था, हम क्या कर रहे हैं? जमीन की हकीकतों से रिश्ता तोड़कर आसमान की बुलंदी की खबर लेने को निकले हैं। बंदगी किसे कहते हैं? तो सरकारे मखदूम का जवाब सुनो। दरसगाहों में बैठने वाले बड़े बड़े अल्लामा का ये जवाब नहीं होता है, ये जवाब किसी सूफी का होता है। क्या बात। फरमाते हैं बंदगी किसे कहते हैं? जवाब दिया, बंदगी सब्र व शुक्र का नाम है। जहां सब्र है वही बंदगी है, जहां शुक्र है वही बंदगी है। क्या मतलब ये है कि अगर तेरे घर में सूखी रोटी भी हो, ईमान बचा ले, सब्र कर। और तेरे पास अगर हवेली भी हो तो ईमान लुटने न दे, शुक्र कर। क्या खूब है। इसलिए कि जहां सब्र और शुक्र होता है वहां कीना नहीं होता, बेशक। वहां हसद नहीं, वहां जलन नहीं, वहां गीबत नहीं, वहां एक दूसरों की शिकायत नहीं। जहां सब्र और शुक्र जैसी दौलत होती है वहां दूसरों पे तबसरा कम होता है, अपनी जिंदगी पर तबसरा ज्यादा होता है। आज सबकी फिक्र करते हैं हम, सबके चक्कर में रहते हैं हम, सबके ईमान का ठेका लिए हुए हैं हम। अपना ईमान महफूज है कि नहीं इस पर कोई गौर नहीं करते, अपनी जिंदगी बेहतर है कि नहीं इस पर कोई बहस नहीं करते। सबकी खबर लेने वाले तुझे मालूम नहीं, कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमाता है मुझको ढूंढने वालों, मुझको जंगलों में तलाश करते हो तुम, मुझको पहाड़ों में तलाश करते हो तुम, मस्जिद के मीनारों में तलाश करते हो तुम, खालका की हुजूरों में तलाश करते हो तुम। अरे मुझे तलाश करना है तो अपनी जिंदगी पे गौर करो। तुम अपनी जिंदगी पे गौर करते चले जाओगे, मेरा पता मिलता चला जाएगा। मन आरिफा नफ्सा फकद आरिफा रब्बा। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने खुदा को पहचान लिया है। नारे रिसालत, शहजादा हुजूर वकारे मिल्लत। मैं इसी पर थोड़ी देर बात करूंगा असद भाई, तबीयत अंदर से थोड़ी ठीक नहीं, जुबान मेरी सूख रही है। 2 शेर मैं पेश करो, मुलाजा फरमा लें भाईजान, 2 शेर सुनिए, 2 शेर सुन लें। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? वतन तसव्वुर में
मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा मैं ये शेर फिर से पढ़ने का हुक्म हुआ है। सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं पढ़ देता हूँ। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया जिंदाबाद तो क्या होगा। बहुत अच्छे से ये मैं दूसरी मर्तबा पढ़ रहा हूँ। कलाम पूरा कलाम असद भाई तैयार है मगर याद ही नहीं है मुझको। मजबूरी है याद। बहुत अच्छा कलाम है भाई, आप काहे नहीं समझ रहे। याद ही नहीं सरकार याद ही नहीं है। ये याद नहीं दो शेर याद सुना दिया हमने। जरा मोहब्बत से कही सुभान अल्लाह। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने जन्नत में क्यों इतराए जाते हैं। हसीना ने जन्नत में क्यों इतराए जाते हैं। अगर आका का वो प्यारा दिला तो क्या होगा। अगर आका का वो प्यारा दिला लाया तो क्या होगा। अगर आका वो प्यारा दिला लाया तो क्या होगा। हसीना ने गिना जन्नत में क्यों इतराए जाते हैं। अगर आका का वो प्यारा बिलाल आया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा।
और मोहब्बत के साथ बहुत बड़ा शेर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा हजरत अल्लामा नौमान अख्तर साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, जो उनके बेटे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं। वो जिन्होंने इश्क़े मोहम्मद में चोट खाई, अगर से काले हैं मगर बिलाल अच्छे हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खैर दे आप। बहुत अच्छा। बस इसी तरह बैठे रहिए। अभी या सुभान अल्लाह। अरे बहुत अच्छा। हसीना लेकिन जन्नत में क्यों इतराए जाते हैं। वाह 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 वाह। हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए जाते हैं। अगर आका का वो प्यारा बिलाल आया तो क्या होगा। अगर आका का वो प्यारा बिलाल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। बहुत अच्छा भैया, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और शेर है मगर याद नहीं है, याद नहीं है। आप तो मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत ताज़ा हो रखे। गया, ईमान ताज़ा हो गया। मैं बताना चाह रहा हूं कि जन्नत